कहाँ काम करता था वो? वही जॉब में काम कर रहा था। जोकर कंपनी में? कितना देर से काम करता था? वही 8 दिन। आपका पति का आखिरी बात आपसे कब हुआ था? शुक्रवार को कहलिए ना बेटा फोन लगलिए तब मोबाइल में कुछ से कुछ बतवे लागले तो हमर कलेजा टार में आ गेले। कहलिए क्या दिन से ओकरा लिए हमरा 30-35 लाख टका चाहिए बेटा जब हमर चल गेले ओकर रखवाला के कंपनी से यही चाहते हैं मेरे भाई को जो मारा उसको सजा चाहिए। मेरे छोटी छोटी भतीजी है उसको कुछ चाहिए। क्या करें अब तो हमारा लड़का बेटा का स्वभाव था, याद आता है? उसी बेटा को हम लेकर एक लड़का का शव सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के रामनगर पंचायत के कोसलीपट्टी गांव वार्ड नंबर 3 में मिलता है। 23 तारीख को यह जब पोस्ट होता है तो उसके बारे में सब जानकारी लेता है, प्रयास करता है कि यह बॉडी है आखिर कहाँ का। उसी के घर पे है और मैं बता दूं सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के अंतर्गत राजेश्वरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस पीड़ित परिवार के घर पे हैं जिसका नाम था प्रदीप मेहता और वो जोकर कंपनी में काम करता था। एक बाबू है, कितना उम्र है इसका? उसका 3 महीना है। उसका कितना उम्र है उसका? 2 साल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा उमा सिंगर में। आपका बेटा क्या नाम था? प्रदीप कुमार। कहाँ काम करता था वो? वही जॉब में काम कर रहा था। जोकर कंपनी में? कितना देर से काम करता था? वही 8 दिन से। मंगलवार को रोज गया था। कल मंगलवार को लाश मिला है। अच्छा, आपका आखिरी बात कब हुआ था बेटा से? बेटा से यही से गया था तब से बात हम नहीं, उसके पत्नी के पास न आता था फोन। हम अच्छा, इकलौता बेटा था आपका? नहीं, दूसरा लड़का। दो बेटा था। ये छोटा वाला है। देखिए इसका समझिए कि उम्र अभी साल भर भी नहीं पूरा होगा और वो 2 साल का बेटी है। समझिए प्रदीप कुमार के इन दोनों बच्चे का रखवाला कौन होगा? यह बॉडी चाचा आपके दरवाजे पे कब आया? ये बॉडी कब आया आपके दरवाजे पे? दरवाजे पर अभी लेके आए हैं हम लोग। तो कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया? प्रशासन यहाँ नहीं आया। वहाँ कल सुपौल में पिपरा में आकर के हम लोग दर्ज कराए। ये बॉडी कैसे बरामद हुआ आपको? तो ये गया जैसे वो लोग जिसके जहाँ काम करता था वो लोग रात में आया था तो अपना जो कार्ड दिया और बोला कि यहाँ ये नंबर अपना एक लड़का दिया। उसी लड़का से सुबह 8 बजे कल फोन किया तो बोलता कि आइए बप्तियाही में जहाँ सीएनजी लिया है वहाँ आपको पब्लिकेशन में मिलेगा। तो यहाँ गया, वहाँ गया तो वो नहीं मिला। वो उसको फोन लगाया, बोला कि आइए सुपौल में। ये बॉडी कौन लेकर आया? बताइए हमको, बॉडी कौन लेकर आया? बॉडी तो ये प्रशासन ही वहाँ दे दिया था। कहाँ पे आप लोगों को? सुपौल उसमें सुपौल में सपोर्ट किया बॉडी? हाँ, लेकिन उसके साथ कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया? नहीं आया अभी तक। मतलब किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आप लोग को किस पे शक लग रहा है? हम लोग को तो शक रहा है जैसे वहाँ बोला तो वहाँ गया लड़का हमारा बड़का तो वहाँ नहीं मिला। बोला आओ आगे सुपौल गया तो वहाँ नहीं मिला। बोला कि आगे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ गया तब तक स्विच ऑफ तो डोमरा को फोन कर दिया। वो बोला कि लाश दिखा दो, पार्टी गया है। तब राजेश्वरी थाना कोई खबर किया? अभी तक यहाँ पे नहीं आया है? नहीं। देखिए सुबह से ही बॉडी इसके बेटे का सब दरवाजे में पड़ा हुआ है और ये बाबू देखिए है, ये भी दोनों बेटी है। समझिए इनका रखवाला कौन होगा? अगर आप भी कंपनी में काम करते तो भैया जरा सावधान हो जाइए। उनके पत्नी का अगर आप लोग स्थिति देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा आखिर मतलब ऐसा कैसे हो गया। आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसके हम पिता से चाहेंगे। आइए पहले उसके पत्नी को हम दिखाने का प्रयास करते हैं और चलिए आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है पत्नी है और पत्नी देखिए किस तरह से पत्नी का हालात है। आप समझ नहीं सकते हैं कि 2 बेटी को कैसे रखेगी। क्या नाम हुआ आपका? नाम बता। आपका पति का आखिरी बात आपसे कब हुआ था? शुक्रवार को शाम 3-4 बजे। क्या बात हुआ था? वो बोले हम खाना खाने जा रहे उसके बाद रूम पे जाएंगे। मतलब काम पे थे हम, उसके बाद रूम पे जाएंगे। शुक्रवार को बात हुआ था और शुक्रवार के बाद से आपका पति का बात आपसे नहीं हुआ? तो कब मतलब पता चला कि आपके पति के साथ घटना हो गया है? वो बच्ची है शनिवार को नहीं बोला, सोमवार को रात में बोले प्रदीप कुमार गाड़ी चला रहा था। गाड़ी का भी पता नहीं, आदमी का भी पता नहीं है। जो कार कंपनी में आपका पति काम करता था
देखिए पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। पत्नी कह रही कि हम शुक्रवार को बात किए और शुक्रवार के बाद से मेरा पति का बात मुझसे नहीं हुआ। सोमवार को यह पता चला कि जो है प्रदीप कुमार जिस जो कार कंपनी में काम करते थे, गाड़ी चलाते थे, वह गाड़ी का भी पता नहीं चला और इसके पति का भी पता नहीं चला। जब यह घटना मालूम चला वहां के लोगों को, सुपौल जिला पिपरा प्रखंडगत रामकर जो पंचायत के अंतर्गत कोसलीपट्टी गांव में 3 नंबर वार्ड में, तब जाके इन परिवार को पता चला। देखिए पत्नी को दांती पे दांती लग रहा है। चाची कौन लगते हैं आपका प्रदीप? जमा लागे रे जमा। कैसे घटना हुआ इसका? घटना हमरा बोर के बता, हमरा छोटकी बेटी फोन कलके एतऽ से, कहलकै कि माँ ओतऽ जीजाजी गेलो। कहलिए नहीं बेटा, फोन लगलिए तऽ मोबाइल में कुछ से कुछ बतबे लागले तऽ हमर कलेजा ठार भए गेलै। कहलिए क्या दिन से गप नहीं भेले रे। 4 गो बेटिए रे, जब वो मर चल गेले छोड़ के। अच्छा जो कार कंपनी में काम करे। हाँ की चाची तोरा आर के शक लग रहा है? शक लग रहा है कंपनीए हमर जमा के कोई हाथ रे कंपनीए के। की चाहे छे कंपनी से? कंपनी से हम चाहे जबरा छोटे छोटे 2 गो नतनी छे, ओकरा लिए हमरा 30-35 लाख टका चाहिए। बेटा जब हमर चल गेले ओकर रखवाला के एतै। देखिए प्रदीप कुमार का ये सासू माँ है, ये मतलब कर ये बिलाप कर रही है कंपनी से कि इन छोटे छोटे बेटी का कौन होगा रखवाला। क्या चाहते हैं कंपनी से? कौन है आप प्रदीप कुमार का? उसके बड़ी बहन। देखिए प्रदीप कुमार का ये बड़ी बहन, इकलौता भाई था आपका कमाने वाला। वो बहन नहीं, कन्या का बहन है। कैसा स्वभाव का था प्रदीप जी? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। प्रदीप का ये बहन है, इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम दीदी आपका? बबीता कुमारी। प्रदीप आपका भाई था? मेरा में हमसे बड़ा भाई था। बड़ा भाई था? भाई में छोटा था, हमसे बड़ा था। कैसे घटना का पता चला आप लोग को? हम लोग मेहमानी में गए थे, गाड़ी वाला खोजने के लिए घर पर आया था। उसमें अभी दिन में नहीं आया, 1 बजे रात को आया था। मेरे भाई मेरे बाबूजी घर में थे। उससे बोला कि हम आप लोगों के ऊपर केस करेंगे, आपका बेटा मेरा गाड़ी लेके घूमे। हमारे पिताजी बोले कि मेरा बेटा गुम नहीं है, ऐसा काम कभी नहीं किया है। आज से बहुत रोज पहले ऐसा काम करने के लिए जाता था। कंपनी में काम करता था, वो कंपनी वाला बोला? कंपनी वाला बोला था, उसमें भी 5 नहीं 10-12 लोग आए थे चर्चा गाँव में बैठ के। देखिए बहन है, बहन का बिलाप कौन समझेगा, इसका दर्द को कौन बांटेगा। जो भाई था काफी मानते थे, लेकिन अब स्वभाव का कैसा था भाई आपका? मेरा भाई बहुत अच्छा था, एक बार बुलाने पर जल्दी ही चले जाता। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? मेरा भाई को कोई जो मारा है उसका सजा चाहिए मेरी भतीजी से। और सुबह रात से ही बॉडी पड़ा हुआ है, लेकिन राजस्वरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना अध्यक्ष है हाथ पे हाथ धक के बैठे हुए, लेकिन अभी तक इनके परिवार को देखने और आश्वासन देने के लिए नहीं आया है। समझिए उन बच्चे का रखवाला कौन होगा, छोटे छोटे बच्चे का। क्या चाहते हैं आप लोग कंपनी से? कंपनी से यही चाहते हैं, मेरे भाई को जो मारा उसको सजा चाहिए। मेरे छोटी छोटी भतीजी है, उसको कुछ चाहिए। समझिए सभी बिलाप कर रहा है, लेकिन आइए हम प्रदीप की मम्मी से जानकारी लेंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी का ये मम्मी है, क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमारी देवी। प्रदीप आप ही का बेटा था? हाँ, छोटा बेटा है। अच्छा, ये कहाँ काम कर रहा था? जो कार कंपनी में? हाँ, जो कार कंपनी में, सुपौल जिला। कितना दिन से काम कर रहा था? 15 तारीख तक गईबे किया था। पहले पटना से काम करके आया था, तब फिर बोला कि यहाँ पर तो लोग पास है, अपन घूरते फिरते रहेंगे, तो यहीं पर जाते हैं, तो यहीं पर गया। तो कब आप लोग को पता चला आपके बेटे साथ घटना हो गया? जैसे हम लोग का शुक्रवार को तो बातें हुआ, शनिवार बीच पड़ा, शनिचर, इतवार को नहीं, सोमवार को हम लोग का फोन, इतवार को रात में आया कंपनी आया, बोला कि प्रदीप कुमार आप ही का लड़का है। बोले हाँ। तो हम पूछे कि आप कहाँ से आए हैं? 8 आदमी थे, टिका गाड़ी चला रहा था, हमारा लड़का टिका गाड़ी से आए थे। तो हम बोले कि हमारा लड़का है छोटा वाला। तो बोला कि आपका लड़का है, आपका लड़का देखिए फोन नहीं उठा रहा है, गाड़ी का कोई रिसीविंग नहीं है, कोई पता नहीं लगता है। तो हमरे बड़ा लड़का बोला कि गाड़ी में तो जेपीस लगा है ना। बोला नहीं खराब हो गया था। तो आपका लड़का बोला ठीक करवा लेंगे। तो अब पता नहीं, जो यहाँ पर बचहा चौक तक का लोकेशन बता रहा है। तब तक पूछिए अपना कर कुटुंब में क्या हाल है।
कर कुटुम उसी समय फोन लगाए, कोई नहीं बताया। बचाहा चौक के पास तो हमारा एक ननद रहती है, बोली नहीं नहीं सब बात नहीं, यहाँ पर प्रदीप कहाँ आया। अब सवेर हुआ तो हम 7 बजे फोन किए वहाँ कंपनी, बोले कि हम प्रदीप को मम्मी बोल रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। कल के वो बोले कि हम मालिक हैं। हम बोले कि बोलिए मालिक है तो क्या सोच रहे हैं अभी तक। अच्छा अब तो आप दिमाग लगाते हैं, उठे मुँह हाथ धोएंगे दिमाग लगाएंगे। तो इसके बाद हमारे लड़का के पास 9:30 बजे 10 बजे करीब फोन आया प्रमोद कुमार के पास। वो बोला कि आइए ना थोड़ा लिटियाई में, यहाँ पर तेल डपू पर तेल लिया था प्रदीप कुमार, यहाँ सीसी कैमरा में थोड़ा देखेंगे और 2-4 आदमी बैठ के बात करेंगे क्या सब करना है। तो हम बोले कि ठीक है जाओ। अच्छा, बोला इसी कंपनी में चाची पटना में काम कर रहे थे? हाँ हाँ यही हाँ जो कार में। तो क्या लगता है कि जो कार कंपनी में आपका जो बेटा काम करता था तो उसका कुछ पैसा बकाया था, ये क्या मामला था? नहीं वो आके तो मिल गया था, पटना को बेचारा दे दिया था, ये अपने खुशी से आया था यहाँ। फिर वहाँ के बाद फिर मुजफ्फरपुर गया, वो भी बेचारा दे दिया था पैसा। ये यहीं पर के पैसा नहीं मिला था, हाँ यहाँ पैसा नहीं दिया। घटना में किसका हाथ आप लोग को लग रहा है? देखिए हमरा तो स्पष्ट लग रहा है कंपनी किया है। कंपनी जब नहीं करता तो हमारा साथ देता ना साथ। अभी तक कंपनी भी देखने के लिए आया है? देखने के लिए खाली स्विच ऑफ कर दिया। देखिए लाहास दिखा दिया हमरे प्रमोद कुमार को, अब उसका ड्राइवर था कौन था दिखा करके जो गया, तब से मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और कोई सुनवाई नहीं। और आज हमारे मुखिया सरपंच जब गए तो कंपनी में कोई नहीं है, छोड़ कर भागा नहीं सब। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ का जो राजपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, कोई अभी तक देखने के लिए कोई नहीं कोई देखने और के लिए। पिपरा थाना में रात में केस लिखा है, वो भी कोई सुनवाई नहीं। तो सुपौल प्रशासन जब इस वीडियो को देख रहे तो क्या आप बोलेंगे? अब हम क्या कह सकते, प्रशासन से उम्मीद है आपको, लगता है? हमरा नहीं लगता है कि वो लोग कार्रवाई करेंगे। उसी समय वो प्रशासन बात किए थे, वो कंपनी बात किए थे। देखिए एक दूसरा बेटा था कमाने वाला इस घर का, समझिए इनका जो छोटे छोटे जो 2 पोती है उनका रखवाला कौन होगा? एक आपको 1 वर्ष का है, दूसरा आपको 2 वर्ष का है। समझिए उनकी पत्नी का हालात क्या होगा, कौन बच्चे को रखेगा चाची? वही नु बताइए, आप ही लोग बताइए, हम क्या करें। अब तो हमारा लड़का बेटा का स्वभाव था, याद आता है? उसी बेटा को हम लेकर देखिए इस चाची का समझिए कि रोना, अब आंसू कौन पोंछेगा? वही बेटा था इस परिवार का चिराग, वो कमाने वाला था। आप समझ सकते हैं क्या हालात है। पुलिस प्रशासन का यहाँ तक अभी तक देखने के लिए नहीं आया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, सुपौल जिला के या छातापुर प्रखंड के राजपुरी थाना क्षेत्र का अंतर्गत यह मामला है। प्रदीप कुमार का जो शव आपको मिला था पिपरा प्रखंड अंतर्गत। वीडियो को देखकर आप क्या सोचते, अपनी प्रतिक्रिया दें।